किचन में ना कुछ कामों को अगर हम बड़े सलीके और तरीके से कर लेना, एक तो हमारा टाइम बच जाता है, दूसरा हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाता है। तो सम टाइम हमें ना खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि इन वाले कामों को हम किस तरह से करें। हम फ़ौरन से ना अपने ऊपर उन कामों को हावी कर लेते हैं। तो आज उन्हीं कामों का आपके साथ ईज़ी वे में सॉल्यूशन शेयर करूँगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले तो ना जब हम स्ट्रॉबेरी धोते हैं ना तो एक-एक दाना धोना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सबसे पहले तो ग्रीन वाला पार्ट रिमूव करके ना आप किसी बर्तन में स्ट्रॉबेरीज़ को डाल दीजिए। उसके बाद 2 चम्मच के बराबर इसमें नमक डालेंगे और आधा कप जो है इसमें हम सिरका डाल देंगे। इससे क्या होगा कि स्ट्रॉबेरी आपकी बग़ैर मेहनत के ईज़िली धुल जाएगी। हमें कोई ख़ास इतनी मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी और जो स्ट्रॉबेरी है ना वो बिल्कुल साफ़-सुथरी आपकी ना ईज़िली धुल जाएगी। उसके बाद किसी बर्तन में इसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए। जब तक इसका पानी फुली ड्राई ना हो जाए ना, तब तक आप इसको फ्रीज़ होने के लिए मत रखिए। जब तक पानी फुल ड्राई हो जाए ना, उसके बाद आप इसको फ्रीज़ करेंगे ना, तो शॉपर में जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, उससे आप बच जाएँगे। तो इसको आधा घंटा पड़ा रहने दीजिए ताकि जो है वो स्ट्रॉबेरी का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी भी बैग में डाल के, किसी भी शॉपर में डाल के। अच्छा, लास्ट वीडियो में ना आप लोगों के साथ में इसमें सिंक में ना चिकन वॉश करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, बल्कि मैं इसी में करती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन होता है ना, तो चिकन को थोड़ा-सा मुश्किल होता है किसी बड़े बर्तन में वॉश करना। तो कम से कम यहाँ पर तो इतने एरिया में तो कोई बड़ा बर्तन आएगा भी नहीं, तो फिर मैं अच्छे से इसी को वॉश करके ना, सिंक को वॉश करके, तो मैं इसी में चिकन जो है वॉश कर लेती हूँ। आप लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट्स किए थे उसके नीचे कि जी ये कौन-सा तरीका है, आपके घर में बर्तन नहीं है, आप ये क्यों कर रही हैं, गंदे काम, ये वो। तो मेरी बात सुने, इसमें मैं कहती हूँ कि मैं जितना सिंक को साफ़ रखती हूँ ना, इतना आप लोग भी शायद ही रखते हो। मैं जितनी दफ़ा मैंने एक प्लेट भी धोनी है ना, तो मैं इसको लाज़मी वॉश करती हूँ। अलग से मैंने इसमें डिश वॉश लिक्विड डालना होता है, फिर मैं स्पॉन्ज से इसकी अच्छे से क्लीनिंग करके फिर मैं जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मेरे बर्तनों से भी साफ़ मेरा सिंक है, मैं इसको इतना नीट एंड क्लीन रखती हूँ। मैं इसको फ्रूट्स वॉश करने के लिए भी फ्रूट जो है धोने के लिए भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं चिकन भी इसमें आराम से वॉश कर लेती हूँ। तो मुझे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन यहाँ पे कम से कम सिंक में रखना थोड़ा-सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि मैं इसी में इसको वॉश कर लूँ, ईज़िली वॉश हो जाए। तरीका मैं आप लोगों को साथ मैंने पीछे शेयर किया था कि 3 पानियों में से चिकन को निकाल के ना, चौथे पानी जब आप चेंज करेंगे ना, उसमें आप सिरका डाल लीजिए। यकीन कीजिए चिकन आपको बिल्कुल धुला हुआ मिलेगा। वो एक-एक पीस को हम उठाते हैं, वॉश करते हैं, हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है इसमें वेस्ट हो जाता है। तो ये तरीका मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं है कि इससे चिकन कोई साफ़ नहीं होता या गंदा रहता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, आप बेफ़िक्र रहें। इसमें से जो भी होता है वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है और बाद में जो पीस मुझे लगता है ना कि इसकी मुझे क्लीनिंग करनी चाहिए, तो फिर मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। अब ये 3 पानी में से मैंने निकाल दिया, चौथे पानी में ना मैं हाफ़ कप के बराबर ना इसमें सिरका ऐड कर दूँगी। सिरका ऐड करके एक तो इससे ये होता है कि अच्छे से क्लीन हो जाता है, दूसरा इसमें से स्मेल वग़ैरह कम हो जाती है। तो इस तरह से मैं इसको मिक्स करके ना 15 से 20 मिनट के लिए इसी में छोड़ दूँगी, बाद में आके ना ये मुझे धुला हुआ मिलेगा। तो कोई कबाहत नहीं है अगर सिंक में भी आप वॉशिंग का काम करते हैं, तो इतना हाइपर ना हुआ करें। उसके बाद जी कोई भी आप चंगेर या छन्नी वगैरह इस तरह से ले लीजिए और डायरेक्ट तो उसको शेल्फ़ के ऊपर मत रखें, क्योंकि शेल्फ़ पे अगर डायरेक्ट रखेंगे ना तो सारा पानी जो है निकलेगा ना चिकन से, वो सारा किचन आपका मैसी होगा, शेल्फ़ से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। मैं इसके नीचे कोई बर्तन रख लेती हूँ, फिर मैं इसमें चिकन निकालती हूँ। अच्छा, अब ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद ना चिकन का पानी जो था, मैंने सिरके वाला पानी इसमें से निकाल दिया था। अब देखें चिकन काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। फिर इसको मज़ीद जो है, जो मुझे लगता है कि चर्बी इसमें से निकलनी है, वो एक झिल्ली सी होती है, वो निकलनी है, तो मैं आराम से निकाल के ना चिकन को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद भी मैं अपने सिंक को इसी तरह से डिश वॉश लिक्विड से अच्छे से वॉश करती हूँ और फिर ये देखें बिल्कुल स्मेल से पाक हो जाता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो कोई इसमें बुराई नहीं है अगर हम इसमें रख के जो है अपना चिकन या फ्रूट्स वगैरह वॉश करते हैं। मीट भी मैं इसी में वॉश करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वॉश करना थोड़ा-सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, तो फिर मुझे ये ईज़ी वे लगता है, तो फिर मैं इस तरीके से अपने चिकन को वॉश कर लेती हूँ। तो मेरे ख़्याल में कि सिंक को 20 दफ़ा धोने के बाद भी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप लोग नेगेटिव कमेंट करें कि भई गंदगी है, ये है, वो है, तो इसमें आराम से आप काम कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है।
उसके बाद जी स्ट्रॉबेरी हाफ़ आवर हो गया था, स्ट्रॉबेरी का जो पानी था ना वो बिल्कुल ड्रेन हो गया था। अब मैंने कहा कि मैं इसको निकालूँ और मैं इसको डाल के ना फ्रीज़ कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी स्ट्रॉबेरी को बाहर नीचे वाले फ्रीज़र में रखना भी थोड़ा-सा ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी गल जाता है। तो फिर मैं इस तरह से कोई भी शॉपर लेके ना उसमें डाल के ना आराम से मैं फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में इसे आराम से रख देती हूँ। फिर मैं वक्फे-वक्फे से जितनी मुझे नीड होती है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग निकालती हूँ और फिर मैं इसको शेक में यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो भी चीज़ मुझे यूज़ करना होता है ना, मैं इसको आराम से कर लेती हूँ। तो मुझे तो ये काम बहुत ज़्यादा आसान लगता है। इवन देन कि मैं फ्रूट्स को भी सिंक में ही वॉश करती हूँ। कोई इतना बड़ा आप लोगों ने मसला है फिसागोरस बना लिया था। मैं इतना हँस रही थी आपके कमेंट पढ़ के। मैंने कहा भाई क्या हो गया है कि अगर मैंने चिकन को उसमें वॉश कर लिया है, तो चिकन को वॉश ही किया है। पहले मैंने डिश वॉश लिक्विड से इसको धोया, फिर मैंने धोया, तो मेरे ख़्याल में कोई गंदगी नहीं रहती है, बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाता है काम। यहाँ पर जो 3 पैकेट्स बन गए हैं, अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में और काम मेरा हो गया है आसान। बाद में आती है जी चिकन की बारी। चिकन मेरे ख़्याल में 5, 6, 7 किलो था। तो फिर मैंने जो बिल्कुल मांस वाली बोटियाँ थी ना, रेशेदार बोटियाँ थी, उनको मैंने साइड पे निकाल लिया था और जो बोनलेस थी ना एक साइड पे और विद बोन्स मैंने एक साइड पे निकाल दी थी। क्योंकि मैं जो है ना सालन वग़ैरह पकाने में ना जो बोनलेस चिकन होता है ना, मैं उसको यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो कोई खाना पसंद ही नहीं करता। तो फिर मैं इस तरह से साइड पे निकाल लेती हूँ। फिर मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ या किसी भी मुझे मैकरोनी वग़ैरह में या कोई भी ऐसी चीज़ में यूज़ करना होता है ना, तो आराम से बोनलेस चिकन को फिर मैं निकालती हूँ, कट करती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। फिर मैं जो हड्डी वाला होता है ना, उसको फिर मैं चिकन कढ़ाई वग़ैरह जो भी मुझे राइस वग़ैरह में यूज़ करना होता है ना, मैं उसके लिए कर लेती हूँ। कलेजी और जो दिल होता है ना, उसको तो मैं बिल्कुल भी चिकन में ऐड नहीं करती हूँ, उसमें एक सेपरेट से शॉपर बना के रख देती हूँ। फिर जिस दिन हस्बैंड कहते हैं ना कि मुझे जो है वो तवे वाली कलेजी या इस तरह से पोटा कलेजी बना दें, फिर मैं उनको बना देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कलेजी जो है ना वो पूरी सालन को ख़राब कर देती है। तो कलेजी अब फर्स्टली तो मैं फेंक ही देती हूँ, मुझे नहीं पसंद उसको पकाना खाना। तो अगर नहीं तो फिर मैं उसको तवे पे जो क्रश चिलीज़ होती है ना, उनमें भून के ईज़िली खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जी बातों-बातों में काम भी हो गया। वीडियो शेयर करने का मकसद सिर्फ़ आप लोगों से इतना था कि आप लोग इतने बैड कमेंट ना किया करें। मतलब कि हमें भी पता है कि कौन-सा काम हमने किस तरीके से करना है। बिल्कुल सुथरे तरीके से जो है वो हम काम कर रहे होते हैं। तो आप इस तरह के कमेंट ना किया करें, ना अपना वक़्त ज़ाया किया करें और ना हमारा वक़्त ज़ाया किया करें। आपके कमेंट रीड करते हुए भी ज़ाहिर है टाइम लगता है, तो मैं कमेंट की तरफ जाती नहीं हूँ। लेकिन जब इस तरह से कोई नेगेटिविटी वाले कमेंट करता है ना, भाई गंदगी है, फलाँ है, ये है, वो है, तो बस उनसे उस पे फिर मैं थोड़ी-सी एक छोटी-सी वीडियो बना देती हूँ, तो इट्स ओके, आप लोग भी कर सकते हैं। आज की वीडियो जी बस यही थी कि होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।